कैसा लग रहा है? अद्भुत, अत्यंत सुंदर कक्ष है ये। मुझे यहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, किंतु पता नहीं क्यों मुझे निद्रा नहीं आ रही है। क्या हुआ पुत्र, निद्रा क्यों नहीं आ रही है? अच्छा माँ राधा, तो मुझे मामा श्री कृष्ण की कथा सुनाइए ना। यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे आपको मोदक पसंद है ना, वैसे ही कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय है। जैसे आप मोदक सबसे आज्ञा लेकर खाते हैं, वैसे ही कृष्ण सबसे चुरा कर माखन खाते थे। क्या सच में वो चोरी करते थे? हाँ, और नहीं तो क्या। वो केवल घर पर ही नहीं, संपूर्ण वृंदावन में सबकी मटकियां तोड़कर माखन चुरा कर खाते थे। मामा श्री कृष्ण इतने नटखट थे तो सब उन पे क्रोधित होते होंगे ना? नहीं, सब उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु उनकी चंचलता कभी कम नहीं होती थी। माँ राधा, क्या माखन इतना स्वादिष्ट है? हाँ, क्या माखन मोदक के समान मीठा है? माखन मोदक के समान ही अत्यंत मीठा होता है और अत्यंत स्वादिष्ट भी। माँ राधा, अब मुझे निद्रा आ रही है। अरे वाह, आपको तो एक ही कथा में निद्रा आ गई। चलो अच्छी बात है, अधिक रात्रि भी हो गई है, अब आप सो जाइए। माँ राधा, आप मेरे समीप ही सो जाओ। हाँ, मैं यहीं सो जाती। पुत्र गणेश, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। किंतु माता तो पुत्र को सहलाती है ना, पुत्र सोता है। माता की सेवा करना भी पुत्र का कर्तव्य होता है ना? कितने बुद्धिमान हैं आप गणेश। माँ राधा, आपने मुझे मामा श्री कृष्ण की इतनी सुंदर कथा सुनाई कि मुझे नींदरा आने लगी, किंतु मैं आपको सुलाऊंगा, इसके पश्चात मैं भी सो जाऊंगा। माखन है कहाँ? समय व्यर्थ ना करो, शीघ्र ले चलो, माखन है जहाँ। तो माखन है इतनी ऊपर, लगानी होगी कूद जमकर। माखन तो मैं खा कर ही रहूंगा, किंतु कैसे खाऊं, कैसे खाऊं, कैसे खाऊं? हाँ, मुझको यहाँ, मुझे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है।
छोटे हो तो क्या हुआ, बड़े कार्य कर सकते हो। एकजुट हो जाओ तो तुम तो आसमान तक छू सकते हो। पर्वत जो बनाओगे तुम, उस पर मैं चढ़ूंगा। मटकी तक पहुंचकर मैं भी माखन का स्वाद चखूंगा। पुत्र, कहाँ है आप? कहाँ चले गए गणेश? जाने कहाँ चले गए गणेश? मुझे ही नहीं सोना चाहिए था। कृष्ण की जैसी चपलता है बाल गणेश में, लग रहा है जैसे कृष्ण के बालपन का कोई दृश्य नेत्रों के समक्ष आ गया हो। ये क्या? ये मटकी तो मेरे हाथों में ही नहीं आ रही है। परंतु मैं भी गणेश हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब भांजे को माखन की चोरी करना स्वयं माखन चोर सिखाएगा। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। खटखट कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। मटकी तक तो पहुंच गया, किंतु मटकी किससे तोड़ूं? हाथों से ही तोड़ देता हूँ। आज तो बाल गणेश के लिए 56 नहीं 57 भोग बने हैं। 57 भोग कैसे? हाँ, राधा ने उनके लिए अपने हाथों से माखन जो बनाया है। राधा के हाथ का माखन खाने का सौभाग्य बाल गणेश को प्राप्त हो रहा है। ये तो अच्छी बात। माखन की मटकी किसने तोड़ी? सेवकों! जी महारानी। बाल गणेश के लिए बनाया गया माखन किसने चुराया है? और आप सब कहाँ थे? हम सब यहीं थे महारानी, पर पता नहीं ये कैसे हुआ। यथाशीघ्र उस व्यक्ति को ढूंढकर दरबार में उपस्थित किया जाए। रुक्मिणी, सभा बुलवाओ। जी। राधा को इस विषय में सब कुछ बताना होगा और उस व्यक्ति को दंडित भी करना होगा।
चोरी का माखन खाकर कितना आनंद पूर्वक सोया है गणेश। ये क्या, इनके मुख पे तो माखन लगा है। निद्रा में भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं बाल गणेश, कितने चंचल हैं। ऐसे मुख पर माखन लगाए घूमेंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि चोरी किसने की है। राधा, राधा, बाल गणेश के विषय में ही विशेष बात है। तुम चलो, सभा बुलाई है। किंतु ऐसा क्या हो गया है रुक्मिणी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। चलो। क्या बात है रुक्मिणी, ऐसे अकस्मात सभा बुला ली? श्री कृष्ण, बात ही ऐसी है, अनर्थ हो गया है। राधा ने बाल गणेश के लिए जो माखन बनाया था वो चोरी हो गया है। भंडार गृह में माखन की मटकी धरती पर टूटी पड़ी मिली है। राधा, मैं जानती हूँ कि सूचना को सुनकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। तुमने इतने मन से बाल गणेश के लिए माखन बनाया था और कोई और ही उसे खा गया। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही पता लगाऊंगी कि ये किसका कार्य है। नहीं नहीं रुक्मिणी, कोई बात नहीं, बुरा तो लगा किंतु ठीक है। ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, केवल माखन चोरी नहीं हुआ है, बाल गणेश का भोग चोरी हुआ है। मुझे लगता है रुक्मिणी तुम उचित कह रही कि चोर जो भी है इसका पता लगाना चाहिए हमें। कृष्ण, तुम्हें तो सब ज्ञात है ना, तो ये सब क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस चोरी पर कार्यवाही होना आवश्यक है। जब बाल गणेश को चोरी के विषय में पता चलेगा तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। क्या हुआ? अब कुछ नहीं कुछ भी नहीं। आप सबको देख के सब प्रतीत होता है कि कोई विशेष बात अवश्य है। बताइए ना, आप सब मुझसे क्या छिपा रहे हैं? आप सबको क्या लगता है, बाल गणेश समझ नहीं पाएंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है या हमें क्या ज्ञात है? उन्हें अवश्य पता चलेगा। इससे अच्छा है बता ही देते हैं, कदाचित वो भी सहायता कर सके। बाल गणेश, एक अपराध हुआ है किसी से, उसी का हम पता लगा रहे हैं। चोरी हुई है, चोरी। क्या चोरी? मैंने की चोरी? अरे मामा श्री, आप सुदर्शन चक्र की चोरी की तो बात नहीं कर रहे?